वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 17 नवंबर 2023 और 17 नवंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। और नौवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जनवरी 2024 के अंदर आयोजित होगा। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ सुबह रोज आपको 6:30 पर आपको डेली क्लास ही आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा। तो वो है उत्तराखंड। जनजातीय गौरव दिवस पर किसने पीएम पीवीटीजी मिशन और विकसित भारत संकल्प यात्रा का आरंभ किया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कृषि मंत्रालय ने फसल की कीमतें निर्धारित करने में व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की। तो वो है किसान भाई पीएम किसान भाई योजना की शुरुआत की। 11 नवंबर 2023 को इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ। तो ये सऊदी अरब में। इंडोनेशिया में 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। हाल में जोकाटा ने किसके साथ मिलकर एक नया एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण पेश किया। तो इसने सिडबी के साथ मिलकर। और हाल में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत किस शहर में हुई। तो इसकी शुरुआत हुई है नई दिल्ली में। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया और ये क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पर भी मिल चुके हैं। वन लाइनर ऐसे क्वेश्चन है वो आपको रोज शाम टेलीग्राम पर भी मिलते हैं। तो कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई नया नोटिफिकेशन आता है और दिल्ली पुलिस में जो धीरे धीरे मैं आपके लिए मुझे क्वेश्चन पता चल रहा है करंट के, वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर दे रहा हूं ताकि पता चल सके भी किस तरह करंट के एग्जाम के अंदर करंट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। इसके अलावा हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर एनसीईआरटी बुक की टेस्ट सीरीज चल रही है। अभी कक्षा 6 से लेकर 10 तक आपको इसमें टेस्ट मिलेंगे और अभी कक्षा 6 के टेस्ट इसमें एक टेस्ट बचा है, वो अभी आपके लिए कक्षा 6 का पूरी होने वाली है। इसके अंदर आपको 100 रुपए की टेस्ट सीरीज है और 1 साल की वैलिडिटी। ये हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे आप फोन या व्हाट्सएप मैसेज करके कोई समस्या हो वो आप पूछ सकते हो। तो इसके अलावा आरएसएसएमबी आरपीएससी आरएसएसएमबी की टेस्ट सीरीज और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इसके अलावा पूरे साल की इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। और इसके अलावा आपको पता है सूचना सहायक के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है। राष्ट्रीय और राजस्थान करंट के लिए सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज चल रही है और सूचना सहायक के लिए आपके लिए अलग से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है करंट की। सूचना सहायक, संगणक और जूनियर अकाउंटेंट, क्योंकि आगे उनका एग्जाम है ना लगभग जनवरी फरवरी में, तो उनका लिए अलग से करंट की क्लासेस स्टार्ट होगी और वहां से आपका करंट का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तो आपको धीरे धीरे पता है भारत धीरे धीरे हर चीज के अंदर हर जो है कामयाब में आपको पता है भारत धीरे धीरे नंबर 1 आ रहा है। तो ये अपनी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा कि भारत है वो 2027 तक क्या है भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तो ये हमारी वित्त मंत्री है, इनको तो पता है कितनी कुछ चीजों में कितनी गिरावट आई है, कितना जो है भारत के अंदर उत्पादित हुआ है। तो ये 2027 तक इन्होंने माना है कि भारत है वो कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तो ये बनेगा 2027 तक। देखो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सतत विकास के प्रति देश की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए ये भविष्यवाणी की कि भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। किसको छोड़कर? जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तो इसको बढ़िया तरीके से आपको याद कर लेना है क्योंकि धीरे धीरे आपको पता है और ये मोदी जी ने माना है कि भारत है वो 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनेगा।
हाल ही में किस लेखक को पहला लाइफ टाइम डिस्कवरिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस लेखक को पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया? और ये किया गया सलमान रुश्दी को। ऑप्शन नंबर सी किसको किया गया है? ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है सलमान रुश्दी और इनको क्या है पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। देखो, ये प्रसिद्ध लेखक हैं सलमान रुश्दी को पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। उन्हें अपर ईस्ट साइड वैक्लेव हेवेल सेंटर द्वारा आयोजित एक आश्चर्यजनक समारोह में उनको ये पुरस्कार है दिया गया। और इस समारोह की मेजबानी अनुभवी सीबीएस पत्रकार लेस्ली स्टाल ने हेवेल सेंटर में इसकी मेजबानी की है। और आपके लिए कल मैंने आपको बताया भारत के अंदर कौन क्या किए क्लास दे दी बढ़िया तरीके से ताजा अपडेट के साथ नवंबर तक है। और अब आपके लिए अलग से पुरस्कार की मैं क्लास लेकर आने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है, नौवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जनवरी 2024 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? लगा लो इस क्वेश्चन को स्टार। तो नौवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जनवरी 2024 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये होगा फरीदाबाद हरियाणा में। कहाँ पर है? फरीदाबाद हरियाणा के अंदर है। जनवरी 2024 के अंदर है नौवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा। देखो, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का नवा संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक है हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन किया जाएगा। कब से लेकर है? 17 से 20 जनवरी। भारत का मेगा विज्ञान मेला फरीदाबाद में ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के परिसर में इसका आयोजन किया जाएगा। और वर्तमान संस्करण की विषय वस्तु है अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। ये अब की बार इसकी विषय वस्तु रहेगी। तो याद रखना हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में किसने शिवाजी स्टेडियम में तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया है? तो ये किया है अपने जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने किया है। शिवाजी स्टेडियम कहाँ पर है? ये है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? शिवाजी स्टेडियम है, ध्यान रखना, नई दिल्ली में। उन्होंने तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया है। किसने? हरदीप सिंह पुरी ने। ये देखो तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है हरदीप सिंह पुरी। देखो, ये पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में शिवाजी स्टेडियम में तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया। इस चैंपियनशिप में शीर्ष स्तरीय प्रतिभा के रोमांचक प्रदर्शन का वादा करती है, जिसमें देश भर की 8 सर्वश्रेष्ठ महिलाएं टीमें इसके अंदर शामिल होगी। कितनी? 8 सर्वश्रेष्ठ महिलाएं टीमें इसके अंदर शामिल होंगी। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो आपको पता है आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा है और अभी 19 नवंबर को रविवार के दिन इसका फाइनल होगा। और वो आपको पता है भारत फाइनल के अंदर वैसे ही पहुंच चुकी है। तो आपको पता है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए और वो बन चुके हैं विराट कोहली। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो विराट कोहली। इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में अपना 50वां शतक लगाया है। और 49वां शतक था पहले सचिन तेंदुलकर को उन्होंने बराबरी की थी, लेकिन अब ये सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ते हुए इन्होंने 50 शतक लगा दिए हैं। देखो, विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर एक नया इतिहास रचा। न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली ने अपना 50वां वनडे शतक पूरा किया है। और इस लिस्ट में रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। रोहित ने वनडे में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 31 शतक जड़े हैं। तो दूसरे नंबर पे हैं सचिन तेंदुलकर और तीसरे नंबर पे है रोहित शर्मा। देखते हैं अब की बार वनडे जो आईसीसी वर्ल्ड कप है वो कौन जीतता है। अब की बार भारत फाइनल के अंदर है और अपने आपको यही आशा करनी है कि अपनी जो भारतीय टीम है वो ही वनडे वर्ल्ड कप जीते। अगला क्वेश्चन है, भारत में FATF क्या है? FATF की टीम ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क का मूल्यांकन किया। FATF का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है पेरिस के अंदर। कहां पर है? यानी कि भारत के अंदर क्या AFT, यानी कि इसका मतलब है इसकी टीम ने क्या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क का मूल्यांकन किया है। इसने इसका मुख्यालय पूछा है, तो इसका मुख्यालय कहां पर है? पेरिस के अंदर।
देखो, ये है वित्तीय कार्यवाही कार्य बल। ए FATF का मतलब क्या होता है? वित्तीय कार्यवाही कार्य बल की एक टीम है जिसका मुख्यालय पेरिस में है और इसने भारत में ऑन साइट समीक्षा बैठकें शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के लिए देश के कानूनी ढांचे का आकलन करना, यानी कि भारत के अंदर ये पूछ रहा है। इसका उद्देश्य ये क्योंकि जो आतंकवादी वित्त पोषण है ना, उनसे निपटने के लिए जो कानून है वो सही ढांचे का उपयोग करता है या नहीं करता, ये क्या है उसका मूल्यांकन करेंगे। कौन करेगा? वित्तीय कार्यवाही कार्यबल। कौन सा बैंक RBI के इनोवेटिव अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को अपनाने में अग्रणी बन चुका है? और वो बन चुका है इनसाइड बैंक। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? इनसाइड बैंक है। ये क्या है? RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के इनोवेटिव अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को अपनाने में अग्रणी बन चुका है। देखो, इनसाइड बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा शुरू किए गए अकाउंट है एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता यानी कि FIP के रूप में सक्रिय होने वाला ये पहला बैंक बनने का महत्वपूर्ण उपलब्धि इसने हासिल कर ली है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इनसाइड बैंक ने क्या है? RBI के द्वारा अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत इसने ये सक्रिय होने वाला पहला बैंक बन चुका है। हाल में भारत ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसके साथ $400 मिलियन का समझौता किया है? यह है आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन। तो भारत ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसके साथ $400 मिलियन का समझौता किया है? ये किया है, आपको पता है, एशियाई विकास बैंक के साथ। ऑप्शन नंबर बी। किसके साथ है? यानी कि ADB, एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है। भारत ने देश के भीतर उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB के साथ $400 मिलियन के नीति आधारित ऋण का समझौता किया। इसमें वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव है जूही मुखर्जी और ADB के भारत रेजिडेंट मिशन के देश निदेशक हैं ताकेओ कोनिशी के बीच में हस्ताक्षर हुए। तो इन दोनों के बीच में हस्ताक्षर हुए हैं। उन्होंने क्या एक शहरी बुनियादी के ढांचे के विकास के लिए एशियाई बैंक के साथ क्या $400 मिलियन का समझौता किया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI द्वारा मापी गई भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में कितने प्रतिशत है? ये भी आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन आ गया। तो ये है 4.87। कितनी? 4.87% है। अब की बार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति है, ये क्या अक्टूबर में 4.87% रही है। तो याद रखना किसके द्वारा मापी गई? यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा ये आंकड़े मापे गए हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI द्वारा मापी गई भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में 4 माह के निचले स्तर 4.87% पर पहुंच चुकी है। सहायक आर्थिक आधार और गैर खाद्य कीमतों में नरमी के संयोजन ने सितंबर के 5.02% से इस गिरावट में योगदान दिया। यानी कि सितंबर में महीने में कितना था? 5.02 था, लेकिन अब क्या है? अक्टूबर में निचले स्तर पर कितना हो गया? 4.87% पर पहुंच चुके। यानी कि खुदरा मुद्रास्फीति में क्या अक्टूबर में गिरावट आई है। किस लिमिटेड ने दुनिया के पहले जहाज से जहाज तरलीकृत प्राकृतिक गैस हस्तांतरण को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है? कि तो ये किया है गेल लिमिटेड ने। किसने? गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या है? गेल ने दुनिया के पहले जहाज से जहाज तरलीकृत प्राकृतिक गैस हस्तांतरण को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। किसने? ऑप्शन नंबर सी, गेल कंपनी ने। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, देश की अग्रणी गैस कंपनी है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल बोलते हैं इसको। इसने दुनिया के पहले जहाज से जहाज तरलीकृत प्राकृतिक गैस हस्तांतरण को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। इस अभिनव दृष्टिकोण का उद्देश्य यह है कि शिपिंग लागत को कम करना और उत्सर्जन में उल्लेखनीय कटौती करना, जो गेल के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। यानी कि उत्सर्जन में उल्लेखनीय कटौती करना और शिपिंग लागत को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और जो ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल है, इसने संयुक्त राज्य अमेरिका से ये प्रति वर्ष 5.8 मिलियन टन LNG का मतलब होता है तरलीकृत प्राकृतिक गैस के लिए अनुबंधित हासिल किए है। प्रतिवर्ष अमेरिका से ये क्या है? 5.8 मिलियन टन ये क्या है? प्राकृतिक गैस अनुबंधित हासिल किया है। किस देश से? अमेरिका से। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है,
स्टार्टअप सी गार्ड, ये कंपनी है पाकिस्तान की। शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता की विजेता रही है ये स्टार्टअप सी गार्ड। तो ये पाकिस्तान स्थित क्लीन टेक स्टार्टअप है। सी गार्ड अपने अभिनव बायोडिग्रेडेबल और प्लास्टिक मुक्त सैनिटरी उत्पाद का प्रदर्शन करते हुए क्लाइमेट यह है क्लाइमेट लॉन्च पैड एशिया पैसिफिक फाइनल में विजय हुई है। कौन सी? यह है पाकिस्तान की क्लीन टेक है, स्टार्टअप सी गार्ड है। और इसका मतलब यह है, इस मिशन का लक्ष्य है कि पाकिस्तान में जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की परस्पर जुड़ी चुनौतियों का समाधान करते हुए केले की फसल के कचरे को किफायती पर्यावरण अनुकूल सैनिटरी नैपकिन में बदलना है। तो सैनिटरी नैपकिन है, उसके अंदर इस कचरे को बदलना है। तो ये क्या है? क्लाइमेट लॉन्च पैड एशिया पैसिफिक के फाइनल में विजय। ये कौन सी कंपनी है? ये पाकिस्तान में स्थित है, क्लीन टेक स्टार्टअप है सी गार्ड। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है आपके लिए। तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। कोई जो है नोटिफिकेशन, कोई क्लास आती है उसका लिंक आता है, तो टेलीग्राम पे कोई सूचना आती है। और शाम को आपको डेली क्या है, भारत और ज्योग्राफी की क्विज भी आपको टेलीग्राम पर मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारत बांग्लादेश की नौसेना ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के चौथे संस्करण बंगो सागर 23 अभ्यास किस खाड़ी में आयोजित किया? तो ये किया है बंगाल की खाड़ी में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन बोल रही हूँ, 13 से 16 नवंबर को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? भारत, जर्मनी, ब्राजील, जापान। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी आपको लगातार टेस्ट सीरीज दी जा रही है, जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आपको धीरे धीरे जो शेड्यूल माध्यम है वो आपको टेस्ट दिया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है। बढ़िया तरीके से बस आप निरंतर अध्ययन करते रहिए। जो आप लगातार मेहनत करोगे उसकी सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। बस आपको निरंतर पढ़ते जाना है और अपने एग्जाम तक, लक्ष्य तक आपको लगभग निरंतर आपको चलते रहना है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।